Now next we will discuss a poem Ulysses. Alfred Marshall has written this poem. एक्चुअली वी शुड नो ये यूलिसेस कौन है अपने को पहले मालूम होना है. यूलिसेस जो है ना ट्रोजन वार के टाइम एक वार हुई थी, उसमें जो है सो उन्होंने 10 ईयर्स तक वो वार के लिए लड़े थे. ये वार जो है ना ट्रॉय एंड ग्रीस ये 2 कंट्रीज़ के बीच में हुई थी. यूलिसेस बिलोंग्स टू ग्रीस और ये लोग जो है सो विन भी हो गए थे वहाँ पर वो वार में. तो आफ्टर 10 ईयर्स के बैक उन्होंने जो है सो घर को वापस आए और बहुत ओल्ड हो गए थे और उनके सन जो है सो इसमें यंग थे. बहुत एडवेंचरस जर्नी थी इनकी, बहुत चैलेंजिंग थी. ही फील बोर एट होम. अब यहाँ पर 20 ईयर्स के बाद 10 ईयर्स के बाद घर को आने के बाद जो है ना उनको बहुत घर पे बहुत बोर होने लगा एट होम. ही वॉज नॉट हैप्पी विथ ओल्ड वाइफ और उनके वाइफ भी जो है ना ओल्ड हो गए थे. ही डिड नॉट रेस्ट स्लीप. घर पे रहना, खाली खाना खाना और आराम करना उनको बिल्कुल नहीं पसंद था. ही वॉन्ट्स टू ट्रैवल अगेन एंड अगेन. फिर से उन्होंने ट्रैवल करना चाह रहे थे बिकॉज इट वॉज चैलेंजेस, क्योंकि उनको ट्रैवल करना जो है ना बहुत चैलेंजेस रहता और बहुत पसंद था. ही एन्जॉय विथ फ्रेंड्स एंड अलोन. ही एन्जॉय डिफिकल्ट मोमेंट्स विथ हैप्पीनेस. फ्रेंड्स के साथ जो है ना ट्रैवल करने से उनको जो है ना अच्छे बुरे मोमेंट्स उनके साथ गुजारना बहुत अच्छा था उनको. पीपल नोज हिम एज ट्रैवलिंग मैन. यूलिसेस को लोग कैसा जानते थे? ही वॉज ए ट्रैवलिंग मैन. ही एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग. उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करे, बहुत सिटीज़ में गए उन्होंने और वहाँ के क्लाइमेट्स को देखे, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करे. बहुत सारे जो सो वार भी जो है सो उन्होंने लड़े एट विंडी. ही वॉन्ट्स टू ट्रैवल मोर एंड मोर फॉर एवर टिल हिज लास्ट ब्रीथ. तो उन्होंने यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे कि मैं ऐसा घर पे आइडल नहीं बैठना चाहता हूँ, मैं और बहुत सारे वार देखना चाहता हूँ मेरी लास्ट ब्रीथ तक बोल के. नो ही डिड नॉट ट्रैवल. ही फील बोर एंड कांट लीव. फॉर हिम लिविंग इज़ नॉट ब्रीथ ओनली. हिज ट्रैवल एडवेंचर ब्रिंग्स कलर इन लाइफ. अगर उन्होंने ट्रैवलिंग करते रहे तो उनकी लाइफ में जो है ना बहुत कलर आ जाता बोल रहे ना. इवन दो ही इज़ ओल्ड इटर्नल साइलेंस. टिल मेरी डेथ तक जो है ना मैं ऐसी ट्रैवल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ट्रैवल करने से मेरे को एडवेंचर्स करने से मेरे लाइफ में बहुत कलर रहता. एट दिस स्टेज ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू ट्रैवल 3 सन्स. 3 सन्स पोएम में जो सन जो है ना ये एग्जाम्पल है कि रिमेनिंग डेज जो भी उनकी लाइफ के है. और सिंकिंग स्टार बोले तो एक ओल्ड मैन है, ऐसा कंपेयर कर रहे हो. 3 सन बोले तो उनकी रिमेनिंग लाइफ को, और सिंकिंग स्टार जो है ना ओल्ड मैन. ही वॉन्ट्स टू डू बियॉन्ड ह्यूमन थाट्स. इंसान जितना सोच सकता है ना उससे बियॉन्ड सोचते. एक ह्यूमन बीइंग एट दिस एज क्या सोचते हो लोग कि अपने को जो है ना अच्छी एक लाइफ रहना, एक सेटल्ड लाइफ रहना और अच्छा फूड रहना, अच्छा शेल्टर रहना, ये सब रहने के बावजूद भी जो उनको एडवेंचर करना बहुत पसंद था. Now in the second stanza of the poem he is introducing his son. उनके एक सन थे टेलीमैकस. इनको इंट्रोड्यूस कर रहे क्यों. अब ये जो किंगडम है, ये किंगडम मैं अपने बेटे को सौंप के जा रहा हूँ. इन्होंने जो है सो अब नेक्स्ट यहाँ के किंग बनेंगे. ही फुलफिल माई ड्रीम. और मेरे ख्वाबों को उन्होंने पूरा करेंगे, मेरे सपनों को, और एक अच्छा राजा भी बनेंगे उन्होंने. ही अंडरस्टैंड द पीपल. कौन? उनके जो टेलीमैकस सन है ना वो वहाँ के लोगों को अच्छा समझते हो, वेल मैनर्ड में, और लोगों को हेल्प भी करेंगे उन्होंने. लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये चीज़ों में नहीं है, तो मैं क्यों ऐसा करूं. मेरा इंटरेस्ट एडवेंचर करने में है. सो अगर मैं यहाँ पर किंगडम को संभाला तो मैं सही लोगों को नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे बेटे के अंदर वो खूबियाँ हैं. बल्कि उन्होंने अपने बेटे की तारीफ़ कर रही है सेकेंड स्टैंजा में. ही इज स्मार्ट है वो. ही टॉक्स इन पोलाइट वे विथ एवरी वन. ही ऑल्सो फॉलोड माई रिलीजन को भी फॉलो करता हूँ. ही वर्क एज किंग. वो बहुत अच्छे से जो है सो अपने राजा का किरदार जो है सो निभा सकता. आई बोले तो यहाँ यूलिसेस अपने आप को बोल रहे कि माइन मीन्स ही विल गो फॉर एडवेंचर. मैं जो है सो एडवेंचर के लिए जाऊँगा. नो इन द थर्ड स्टैंडा क्या बोल रहे हैं उन्होंने कि हिज पार्ट इज़ रेडी वेजल. अब उनके शिप्स जो है ना वो एडवेंचर के लिए जाने के लिए भी रेडी है, और उनके फ्रेंड्स भी रेडी है वहाँ पर. दे ऑल एन्जॉय थंडर. चाहे कि समंदर में कितना भी आंदो, तूफान आंदो, बुरा वक्त आंदो, बैड टाइम आंदो या सनशाइन अच्छा टाइम आंदो, बट वी विल एन्जॉय टुगेदर बोल रहे हो. वी आर ऑल ओल्ड. इनके साथी जो है ना वो लोग भी ओल्ड है, बट वी कैन डू एडवेंचर. वी आर क्लोज टू डेथ. वी विल फॉट विथ गुड गॉड ऑल्सो. अगर अपने कुछ परेशानियां भी आएंगे अगर अपने को गॉड की तरफ से, तो भी जो है सो हम लड़ने के लिए तैयार है, बल्कि उनके फ्रेंड्स बोल रहे हैं यहाँ पर. वी विल सी न्यू सिटी. और अब जाके हम यहाँ सो नए सिटी को देखेंगे. ही वॉन्ट्स विथ सेल टू गो हिज लाइफ. ही वॉन्ट्स स्पेंड ऑन ट्रैवलिंग. इफ़ ही डाइड थ्रू गल्फ्स वी कैन टच अदर आइलैंड. इवन दो अगर हमको मौत भी आ गई तो कुछ भी फ़र्क नहीं है, बट वी विल ट्रैवल. वैसा एम्बिशन, वैसा उनके अंदर जो है सो एडवेंचर के फीलिंग्स है. एक्चुअली उनका एक फ्रेंड थे जो ऑलरेडी हो गए वो वार में.
ठीक है, लेकिन फिर भी उनको एक होप है यहाँ पर कि एक्लिस इज फ्रेंड और वी मे फाइंड एक्लिस, अगर हम फिर निकलेंगे, फिर अपन एडवेंचर्स के लिए जाएंगे तो शायद अपने को एक्लिस से मुलाकात भी हो जाएंगी बोल के होप कर रहे हो यहाँ पर ये। व्हेन वी वॉज वी हैव सम ब्रेवली क्वालिटीज इन अस, वी आर ओल्ड, अपने फ्रेंड से बोल रहे हो कि अपन ओल्ड है बट वर सेम एज वॉज यंग, लेकिन फिर भी अपन यंग के जैसे हैं। अवर विल इज स्ट्रॉन्ग, मेन चीज़ ये पोयम में क्या है बोले तो विल पावर को एम्फेसिस कर रहे हैं यहाँ पर कि इवन दो इफ यू आर ओल्ड यू कैन डू एनी थिंग, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द पोयम। विल पावर ऑफ ए मैन कैन चेंज हिज लाइफ। सो इवन दो अवर विल इज स्ट्रॉन्ग बट बॉडी बिकेम वीक, बॉडी वीक भी तो हुई लेकिन विल पावर स्ट्रॉन्ग रहने से अगेन फिर यूलिसेस जो है सो एडवेंचर के लिए निकल गए। दैट इज द एम्फेसिस ऑफ द पोयम। नाउ विल सी द समरी। अल्फ्रेड लॉ टेनिसन, ये पोएट कौन है इसमें? अल्फ्रेड लॉ टेनिसन है। यूलिसेस पोएम लिखे। डील्स विद द डिज़ायर टू रीच बियॉन्ड द लिमिट, एक इंसान जो है सो अपने लिमिट जितना भी उसकी सोच रहती है उसके बियॉन्ड भी जा सकता है अगर उसका विजन अच्छा है तो। ठीक है, यूलिसेस इन इज द एंटीथेसिस ऑफ मैरिनियर्स एंड द लूट्स ऑफ ईटर्स हु प्रोक्लेम विल नो लॉन्गर रोम। अब उन्होंने यहाँ ऑलरेडी एक जंग वार जो है सो ना ग्रीस की विन करके आगे थे उन्होंने, ट्रॉय एंड ग्रीस की जो वार थी। लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद जो है ना उनको बिल्कुल ट्रैवल करने का नहीं था, उन्होंने घर पे आ गए उन्होंने। यूलिसेस हंगर्स टू एक्सप्लोर अनट्रैवल वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पर उनके अंदर एक भूख थी कि कैसा जो है सो ट्रैवल वर्ल्ड नहीं वो करे तो कैसा वो था। यूलिसेस इज पोयम विच गिव्स अस डिटेल, इसके अपने अंदर अपने को बता रहे कि अनहैप्पीनेस यूलिसेस की जो है सो बारे में बता रहे कि उन्होंने कितने अनहैप्पी है यहाँ पर आके अपने ओल्ड वाइफ को देख के और अपने यहाँ पर के देख के खाली खाना रहना सोना ये चीज़ों को देख के। ही इज़ लिविंग एट हिज होम ऑन एन आइलैंड ऑफ इथाका। यूलिसेस इन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन विच टेनिसन अडॉप्ट्स ए क्लासिकल हीरो यूलिसेस। ये टेनिसन जो है सो बहुत अच्छे से बता रहे कि यूलिसेस जो है सो हीरो है बोल के, मेन कैरेक्टर ऑफ हिज वर्क। यूलिसेस इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज वे ऑफ लाइफ, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है ये पोयम में यूलिसेस के उनकी लाइफ से। ही वॉन्ट्स स्टिल टू कंटिन्यू सेलिंग, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक वार के बाद जब 10 ईयर्स के बाद उन्होंने जब घर को आए तो उनको बिल्कुल जो है बहुत बोर फील हो रहा था यहाँ पर। दो ही इज़ गेटिंग ओल्ड द डिज़ायर फॉर ट्रैवलिंग इज़ नॉट सिंकिंग इन हिम, इनके अंदर जो है सो सिंक नहीं हो रहा वो डिज़ायर, डूब जा रहा नहीं। यूलिसेस एक्सप्रेसेस फ्रस्ट्रेशन, यहाँ पर यूलिसेस पोयम में बताया कि मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जा रहा हूँ, एट हाउ डल हो जा रहा हूँ और पॉइंटलेस है मेरी लाइफ बोल के उन्होंने बता रही हैं यहाँ पर। एज ए किंग ऑफ इथाका ट्रैप्ड एट होम ऑन द रॉकी आइलैंड ऑफ इथाका, एकदम मैं जो है सो जकड़ गया यहाँ पर घर में, ये पहाड़ों के इथाका में जो है सो, इथाका जो रह रहे वो प्लेस का नाम है। हिज वाइफ इज़ ओल्ड, यहाँ पर इन्होंने बता रहे कि मेरी वाइफ भी ओल्ड हो गई सो है। ही मस्ट स्पेंड हिज टाइम इन्फोर्सिंग इम्परफेक्ट लॉ एज ही अटेम्प्ट्स, अब यहाँ पर के जो लॉज रहते हैं वो उसको मैं सही से नहीं निभा सकता है। इफ़ आई बिकम ए किंग ऑफ दैट इथाका ही अटेम्प्ट्स टू गवर्न पीपल ही कंसिडर स्टूपिड एंड अनसिविलाइज, लोगों यहाँ के लोगों को क्या है सिर्फ खाने के अनसिविलाइज लोग है बोल रहे हो यहाँ पर। यूलिसेस फील्स दैट ऑल हिज पीपल डू इज ट्राई टू अमास वेल्थ, यहाँ के लोग सिर्फ क्या चाहते हैं वेल्थ स्लीप एंड ईट, लेकिन यूलिसेस के अंदर के जो थॉट्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने सिर्फ वेल्थ से स्लीप से ईट से सेटिस्फाइड नहीं होते। ही वॉन्ट टू डू ट्रैवल, ही वॉन्ट टू डू मोर एडवेंचर। दे हैव नॉट रियलाइज्ड हु यूलिसेस, और वहाँ के लोग जो है सो यूलिसेस की इंपॉर्टेंस को भी नहीं पहचानते बोल रहे हो। वॉज और वॉट ही वॉज एज ही लिव्स, ही वॉन्ट्स टू डू थिंग्स, कुछ नया करना चाहते हैं, मेक लाइफ वर्थ लिविंग। ही वॉज हैप्पी इन एवरी मोमेंट ही स्पेंड ट्रैवलिंग, अगर उन्होंने ट्रैवलिंग करे तो वहाँ पर जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ अपने पीट्स के साथ जो है ना एवरी मोमेंट, चाहे वो बैड टाइम रहने दो चाहे गुड टाइम रहने दो, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एंजॉय करते हो उन्होंने। इवन व्हेन सफरिंग व्हेन विथ फेलफुल क्रू, इन लोगों का जो ग्रुप रहता, एंड व्हेन ही वॉज बाई हिमसेल्फ, चाहे उन्होंने ट्रैवलिंग करते रहे जब अपने ग्रुप के साथ रहने दो चाहे अपने आप अकेले भी रहने दो, लेकिन वहाँ का एवरी मोमेंट उन्होंने एंजॉय करते। व्हेन ऑन लैंड एंड ऑन द सी थ्रू स्टॉर्म्स, चाहे तूफान आंदो चाहे कुछ भी आंदो, लेकिन ही एंजॉइंग दैट एडवेंचरस ट्रैवलर। ही बिकेम फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड, और उन्होंने जो है ना ऐसा ट्रैवलिंग करते करते वर्ल्ड में बहुत फेमस हो गया। टू एक्सप्लोर ईयरिंग टू नो मोर, ही फाउंड जॉय फाइटिंग विथ हिज फेलो सोल्जर्स, के साथ फाइट करने में भी मज़ा आता उनको विथ मैन। ही ऑनर्ड एंड रेस्पेक्ट, बहुत रेस्पेक्ट भी मिला उनको, ऑनर भी मिला उसके लिए। एंड ऑल्सो व्हेन ही वॉज ए पार्ट ऑफ ट्रोजन वार, स्टार्टिंग आई टोल्ड यू नो ट्रोजन वार, ये ट्रोजन वार से ही अपने को अपने यहाँ पर मालूम हो रहा है यूलिसेस जो है ना ट्रोजन वार को जाके आने के बाद से ये कहानी अपने को जो पोयम है वो नरेट करे सो है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू राइट हियर रिगार्डिंग ट्रोजन वार।
ऑल दिस एनकाउंटर टॉट हिम वेरी कॉस्टली एक्सपीरियंस. ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू ए सोड. अपने आप को एक रस्ट सोड के जैसा कंपेयर कर ले रहे. एक तलवार को अगर रस्ट आ गया तो वो बिल्कुल काम की नहीं रहती ना, तो इनकी लाइफ वैसा हो गई बोल के कंपेयर कर रहे उन्होंने कि मैं भी जो इतना एडवेंचरस मैन हूँ, जो मैं ऑलरेडी विन करके आया, ग्रीस वालों को जिताया मैं, लेकिन मेरी लाइफ जो है ना एक रस्ट सोड के जैसा हो गई विदाउट बीइंग यूज्ड इन द बैटल. सो बीइंग अलाइव डज नॉट मीन वी आर लिविंग. जस्ट लाइफ जो है ना, ईट वेल्थ होना, ईटिंग होना, स्लीपिंग होना, उसको नहीं बोलते बोल रहे हो. इट वुड बी डिसग्रेसफुल टू सिट टाइट एट होम एंड जस्ट ट्राई टू ईट एंड स्टे अलाइव फॉर ए फ्यू मोर ईयर्स. मैं ऐसी लाइफ से बिल्कुल बेजार हो गया जो सिर्फ घर पे रहना, खाना खाना और कुछ चंद दिन मेरे ज़िंदगी के गुजारना है बोल के. नाउ यूलिसेस स्टार्ट डिस्क्राइबिंग हिज सन. अब अपने बेटे को डिस्क्राइब कर रहे हो. टेलीमैकस हु विल बी हिज सक्सीसर. अब नेक्स्ट किंग कौन बनेंगे यहाँ पर यूलिसेस जाने के बाद? टेलीमैकस. यूलिसेस इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज सन. उनको अपने बेटे पे बहुत कॉन्फिडेंट है. हिज रूल के बहुत अच्छा, क्योंकि उन्होंने लोगों से बात करने का वे, लोगों को अंडरस्टैंडिंग करने का टेलीमैकस में बहुत अच्छा पावर था वो. दैट इज कॉन्शियस एंड थॉटफुल पर्सन था वो. यूलिसेस लुक आउट टूवर्ड्स द पोर्ट. नाउ अगेन ही मूव टू द पोर्ट. अब ये बेटे को पूरा अपना दे के उन्होंने जो है सो ना यूलिसेस फिर नए एडवेंचर के लिए जाने के लिए निकल गए और पोर्ट उनके लिए रेडी है. वेयर द विंड इज ब्लोइंग बिकॉज स्टिल हैज़ द गोल ऑफ सेलिंग पास द हॉरिजन. देर ही एंड हीज फॉर्मर क्रू, इनका जो ग्रुप है, वॉन्ट टू कंप्लीट द बैरियर ऑफ एक्लिस. ये पॉइंट भी आपको लिखना ज़रूरी है. एक्लिस को ऑलरेडी डेथ है, लेकिन उन्होंने फिर एडवेंचर के निकल के लिए उनके अंदर एक होप है कि हम, इनका बेस्ट फ्रेंड था ये एक्लिस. He affirms that they are young at heart, even though they are old for the age. But हार्ट में, उनके दिल में जो है ना बिल्कुल यंग है वो लोग. हैव नॉट लॉस्ट देयर प्रोव्स एंड स्ट्रेंथ. देयर माइंड्स एंड हार्ट्स आर स्टिल ब्रेव है एंड कंपोज है इन देयर फेस ऑफ एनीथिंग. कुछ भी डेंजर आया तो भी वो लोग जो है ना लाइफ उसका सामना करने के लिए रेडी है. दे रिमेन डिटरमाइंड टू हार्कवर्ड टू परस्यू देयर गोल्स एंड अकम्प्लिश देम एंड टू नेवर गिव अप. यहाँ पर जो है इनके विल पावर को बताया गया कि इवन दो ही इज़ बिकम ओल्ड, लेकिन उनके अंदर जो है ना अभी भी यंग हार्ट है उनका, अभी भी बोल के बताया गया है. नेक्स्ट प्रोज यू हैव Seeing People Off. The writer of this prose is Max Beerbohm. रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ये, सेल्फ नरेटेड स्टोरी है ये सीइंग पीपल ऑफ. इसके अंदर जो है ना अपने को फीलिंग्स बताए गए, इमोशंस बताए कि लोग प्लेटफॉर्म पे अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को अगर छोड़ने गए तो, एक सी ऑफ करने गए तो लोगों के फीलिंग्स क्या रहते, इमोशंस क्या रहते, उसको जो यहाँ पर नरेट करे. यहाँ पर जो है सो दो पर्सनस के बीच में डिस्कशन हो रहा, ऑथर और एक ह्यूबर्ट ली रोज बोल के. ह्यूबर्ट ली रोज कौन है? एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है. उनको देखने से लोगों को बहुत खुशी मिलती है. वैसे एकदम अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है उन्होंने. एक एक्टर भी थे उन्होंने लंदन स्टेज में, लेकिन उनको एक्टिंग के उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए उन्होंने और नॉट पॉपुलर भी नहीं हुए वहाँ पर. नाउ उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन पे एक एम्प्लॉई, एज ए एम्प्लॉई ही इज़ डूइंग द वर्क. एक ब्यूरो में वर्क कर रहे हैं उन्होंने, AASB, एंग्लो अमेरिकन सोशल ब्यूरो में. अब वो एज ए एम्प्लॉई उन्होंने यहाँ पर काम कर रहे. ही इज़ प्रोवाइड आर्टिफिशियल फ्रेंड्स. अब ये ब्यूरो में इनका काम क्या है, किसका? ह्यूबर्ट ली रोज का, कि वो आर्टिफिशियल फ्रेंड के जैसा उनको यहाँ पर अपॉइंट करे टू अमेरिकन फॉर हुम हु डोंट हैव एनी फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड्स इन द इंग्लैंड. इंग्लैंड में जो है ना यहाँ पर जो है सो ये अमेरिकन कुछ ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो यहाँ पर जो है सो लोगों को सी ऑफ करने के लिए कोई भी फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव्स नहीं रहते. तो ये एंग्लो अमेरिकन सोशल ब्यूरो क्या करें, यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर करके उन लोगों को ट्रेनिंग देके ये इन लोगों को सी ऑफ करने के लिए रखे यहाँ पर. दे ट्रेंड वेल टू ह्यूबर्ट ली रोज फॉर सी ऑफ. ये काम था यहाँ पर ह्यूबर्ट ली रोज का. सक्सेसफुल इन हिज जॉब, लेकिन उन्होंने लंदन स्टेज में इवन दो नॉट पॉपुलर एज ए एक्टर, उन्होंने पॉपुलर नहीं हुए, सक्सेसफुल नहीं हुए, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुए, लेकिन ये जॉब में जो है ना उन्होंने सी ऑफ करने की जो जॉब थी उनके रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पर बहुत सक्सेसफुल हो गए उन्होंने. डिफ़िकल्ट टास्क टू सी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. अब यहाँ पर ऑथर जो है ना डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कितना डिफ़िकल्ट टास्क रहता है फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को सी ऑफ करना, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक अपने अमेरिकन फ्रेंड को सी ऑफ करने के लिए आए प्लेटफॉर्म पे. न्यूस्टन स्टेशन है ये, और वो लोग अच्छा एक डिनर कर लिए फ्रेंड्स के साथ, गेट टुगेदर हुआ, सेलिब्रेशन भी हुआ और उसमें सैडनेस भी था. ना ऑथर साहब जब उनको फ्रेंड्स को जब उन्होंने सी ऑफ कर रहे तो उनकी नज़र जो है ना ये इनके ऊपर पड़ी, ली रोज के ऊपर. सी ऑफ टू ए अमेरिकन गर्ल, और उन्होंने किसको, इन्होंने इंग्लैंड के है, कौन? ली रोज इंग्लैंड के है, लेकिन उन्होंने अमेरिकन गर्ल को सी ऑफ करते हुए दिखाई दिया और बहुत खुश है उन्होंने. इम्प्रेस द वे ऑफ सी ऑफ. अभी इनको उनका जो सी ऑफ का जो तरीक़ा है उसको देख के ना ऑथर बहुत इम्प्रेस हो गए. 7 to 8, अब यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब कर रहे कि ये ली रोज को उन्होंने 7 to 8 ईयर्स पहले जो है सो मिले थे उन्होंने लंदन स्टेज पे.
एट द टाइम लीरोज वॉज वर्क एज ए एक्टर एट द लंडन स्टेज एंड वो अनसक्सेसफुल थे, उनका पहनावा भी बिल्कुल डिफरेंट था। नाउ अब यहाँ पर जो है ना एक बैंकर के जैसा दिख रहे थे उन्होंने, वेल सिविलाइज ड्रेस में थे उन्होंने और बिल्कुल मॉडर्न ड्रेस करे हुए थे। बोथ मेट ईच अदर एंड रिकॉग्नाइज, ऑथर और ये लीरोस दोनों फिर एक दूसरे को मिले और उन्होंने रिकॉग्नाइज भी करे कि 7-8 ईयर्स बिफोर उनको वहाँ पर मिले थे बल्कि लंदन स्टेज में। नाउ ही वांट्स टू टेक ए क्लास, अब ऑथर को उनका जो वे ऑफ था, सी ऑफ करने का वे जो था बहुत इंप्रेस करा था, तो उन्होंने यहाँ पर क्या है लेसन लेना चाह रहे थे लीरोस से। तो लीरोस जो है सो बहुत हाई मनी जो है सो डिमांड करते हैं उनसे वो कोर्स के लिए टू लर्न। फिर भी ऑथर को जो है सो प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि वो वर्थ है, बोल रहे हो वो जो भी मनी उन्होंने डिमांड करे वो वर्थ है, क्योंकि टू लर्न नो इमोशन एट सी ऑफ टू अवर फैमिली फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता ना वो अपने को वो मोमेंट को, तो वो सीखने का जो रहता उसके लिए कुछ भी मनी जो है ना उतना वर्थ नहीं करती बोल के उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब करे। नाउ विल सी द समरी। फर्स्ट यू हैव टू राइट अबाउट द मैक्स बिरबॉम, ठीक है, इन्होंने 1872 को बॉर्न हुए, 1956 में डाइड हुए। एक इंग्लिश राइटर है नो और एक कैरिकेचरिस्ट है। कैरिकेचरिस्ट बोलते जो फनी ड्रामा लिखते हैं, लोगों का कैरेक्टर बताते हैं, राइटर भी है और एक ड्रामाटिस्ट भी है। पॉपुलर फॉर हिज विटी essays and amusing cricketers, he is known for his charming conversation and amusing anecdotes। इनके जो ज़्यादातर जो लेसन्स रहते हैं वो क्या है कन्वर्जेशन के ऊपर डिपेंड रहते। द सब्जेक्ट ऑफ सीइंग पीपल ऑफ, यहाँ पर सीइंग पीपल ऑफ में भी यहाँ पर कन्वर्जेशंस है ऑथर का खुद से, इज़ ए ड्रॉन फ्रॉम लाइफ के लोगों की ज़िंदगी कैसी रहती है उसके बारे में बताया उन्होंने। दिस स्टोरी हैज़ ए नरेटिव प्रेजेंटेशन विथ एलिमेंट्स ऑफ डायलॉग, 2% के बीच में डायलॉग है यहाँ पर। द स्टोरी इज अबाउट हाउ पीपल बिहेव एट द स्टेशन। अब यहाँ पर स्टोरी कैसे स्टार्ट हो रही है कि पीपल का जो बिहेवियर रहता है स्टेशन पे एट फेयरवेल, अपनों को जो सी ऑफ करने के लिए जब आते हो लोग फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को अपने, इट इज़ ओनली व्हेन ए फ्रेंड इज गोइंग ऑन ए लॉन्ग जर्नी एंड विल बी एब्सेंट फॉर ए लॉन्गर टाइम। एक फ्रेंड को यहाँ पर जो है सो ऑथर एक फ्रेंड को अपने सी ऑफ करने के आ रहे थे, अमेरिकन फ्रेंड थे उनके वो। देन वी टर्न अप एट द रेलवे स्टेशन, इट इज़ समथिंग लाइक ए फेयर्स, बहुत सैड मोमेंट था वो। द फेल्यूर इज द गैप बिटवीन सीरियसनेस ऑफ द ओकेशन एंड द डेप्थ ऑफ अवर फीलिंग। यहाँ पर जो है सो गैप बता रहे कि एक फ्रेंड को छोड़ने सी ऑफ करने के लिए जब अपन आते तो अपने जो फीलिंग्स रहते वो बिल्कुल अंदर अपन दिखा भी नहीं सकते वो। द नरेटर वॉन्ट टू सी हिज फ्रेंड ऑफ एट द रेलवे स्टेशन हु वॉज स्टार्टिंग फॉर अमेरिका के जाने के लिए थे वो। दे हैड गिवन हिम ए फेयरवेल डिनर, यहाँ पर ऑथर और उनके फ्रेंड्स जो है सो अच्छा सा डिनर भी कर लिए, इन विच सैडनेस वॉज वेल मिंगल्ड। अच्छा फेयरवेल था वो, सेलिब्रेशन भी था और सैडनेस भी मिंगल्ड था वो विथ फेस्टिविटी। सो दे गेली सेलिब्रेटेड द पास्ट, उन लोगों के जो भी पास्ट के जो यादें थे उसको अच्छा सेलिब्रेट कर लिए लोग। दे वर स्टिफ एंड सेल्फ कॉन्शियस ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे जो है सो एकदम सेल्फ कॉन्शियस हो गए थे लोग। द बस्टल ऑफ द प्लेटफॉर्म वॉज अनअबेटेड, सडनली द ऑथर्स आई अलाइटेड। एकदम सडनली जब उन्होंने अपने फ्रेंड्स को सी ऑफ कर रहे थे तो उनकी नज़र जो है सो एक मिडिल एज मैन के ऊपर पड़ी। वॉज टॉकिंग अर्नेस्टली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म टू ए यंग लेडी। क्या कर रहे थे वो पर्सन, एक यंग लेडीज को सी ऑफ करने के लिए आए थे, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी। द यंग लेडी वॉज अमेरिकन, वो यंग लेडी जो थी अमेरिकन थी, एंड द मैन वॉज इंग्लिश, जो ओल्ड मैन जो मिडिल एज मैन जो था वो इंग्लैंड से था। ही सीम्ड मैग्नेटिक एंड हिज मैग्नेटिज्म वॉज फेमिलियर टू द ऑथर। तो यहाँ पर जो है सो ऑथर उनको पहचान लिए थे। इन ए फ्लैश द ऑथर रिकलेक्ट दैट द मैन वॉज नन अदर देन ह्यूबर्ट लीरोज। 7-8 ईयर्स बिफोर जो है सो इन्होंने लंदन में इनसे मिले थे, एकदम उनको वो रिकलेक्ट हो गया। द वे ही वॉज बिडिंग एड्यू वॉज क्वाइट इंप्रेसिव, देयर वॉज ए लॉट ऑफ चेंज, बहुत चेंजेस आ गए थे उनके अंदर, लीरोस के अंदर, सिंस द ऑथर सॉ हिम 7 or 8 years ago। इन दोज डेज, जब वो टाइम पे क्या था, ही हैड नो प्रोफेशन, एक प्रोफेशनल जॉब नहीं थी उनकी, जस्ट जो है सो एक स्टेज पे ड्रामा करते थे उन्होंने बस एज ए एक्टर। ही वॉज ऑलवेज मैग्नेटिक बट फेल्यूर ऑन द लंडन स्टेज। He was an excellent actor थे उन्होंने, and a man of sober habit. He slowly drifted into the provinces and people ceased to remember him. फिर वहाँ से वो छोड़ दे के जो है सो इंग्लैंड में आके एक जॉब कर रहे थे रेलवे प्लेटफॉर्म पे एज एम्प्लॉय। इट वॉज इंस्टेंस टू सी लीरोज आफ्टर मैनी ईयर्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूस्टन। ये यूस्टन प्लेटफॉर्म है ये इंग्लैंड का। लुकिंग सो प्रॉस्पेरस एंड सॉलिड, इट वॉज डिफिकल्ट टू रिकोगनाइज हिम। इन द ओल्ड डेज ही वॉर इमिटेशन, एकदम ऑथर को जो है उनका वे ऑफ जो था, फर कोट पहनते थे और मतलब पहना हुआ बिल्कुल ठीक नहीं था उनका, जब लैंटन जॉस थे। बट नाउ ही इज कॉस्ट्यूम, उनका कॉस्ट्यूम क्या है, बिल्कुल मॉडल और रिच के जैसा है, बिल्कुल एक बैंकर के जैसा दिख रहे थे उनको। आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट, अब ट्रेन चले गए, इनके फ्रेंड को सी ऑफ कर दिए और
जो सो लीरोस वो अमेरिकन गर्ल को सी ऑफ कर दिए. आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट, लीरोस टर्न्ड अराउंड एंड वॉज डिलाइटेड टू सी द ऑथर. लीरोस वॉज नॉट एक्टिंग ऑन द स्टेज. अब उन्होंने स्टेज पे एक्टिंग नहीं कर रहे थे नाउ डेज, बट ऑन द प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे. ली टोल्ड द ऑथर ही अफर्म दैट ही जॉब इज ज्वाइन AASB. AASB है एंग्लो अमेरिकन सोशल ब्यूरो है, इसको ज्वाइन करें. ये ब्यूरो का काम क्या रहता है कि अमेरिकन जो भी आते हैं यहाँ पर इंग्लैंड में, उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और उनके फ्रेंड्स रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स नए रहते हैं यहाँ पर, तो सी ऑफ करने के लिए वो लोग एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं यहाँ पर. तो वही एम्प्लॉई थे लीरोस भी. एन एम्प्लॉयर टू सी ऑफ द अमेरिकन्स. एन एम्प्लॉयर टू सी ऑफ द अमेरिकन्स को सी ऑफ करने के एम्प्लॉयर थे. हु पास थ्रू इंग्लैंड. सो हु सफ़र फ्रॉम ए सेंस ऑफ अबंडेंट लोनलीनेस, नहीं फील होना लोगों को, इनसिक्योरिटी नहीं फील होना बोल के लोग यहाँ पर ये ब्यूरो स्टार्ट करें. द ASB सप्लाइज द लॉन्ग फेल्ट वांट टू अमेरिकन्स टू बी सेंट ऑफ बाई समबडी एट इंग्लैंड. इंग्लैंड की तरफ से कोई उनको जाके सी ऑफ करना बोल के ये ASB ब्यूरो का काम था. दो लीरोस वॉज नॉट सक्सेसफुल ऑन लंडन स्टेज, वहाँ पर उन्होंने सक्सेस नहीं हुए. ही सक्सेसफुल ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर दोज हु आर इन नीड ऑफ समबडी. यहाँ पर उनका काम क्या था कि जो लोग हैं लोगों को कोई ना कोई उनको सी ऑफ करने के लिए आना बल्कि ज़रूरी था, तो वैसे एक ज़रूरी जॉब कर रहे थे उन्होंने. टू वेव देम, उन लोगों को सी ऑफ करना, वेव देम बोले तो, एट द स्टेशन एंड मेक देम हैप्पी एंड चीरफुल. और लोगों को इतना खुश कर देते थे उन्होंने, लोगों को फील भी नहीं होता था कि उनके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर नहीं है बोल के. फाइनली द नरेटर केम टू नो दैट लीरोस वॉज ए हायर्ड एंड प्रोफेशनल है उन्होंने सी ऑफ करने में, who was acting in a beautiful way. The Americans are a social people and the English are so inhospitable. यहाँ के इंग्लिश के लोग जो है ना बिल्कुल हॉस्पिटेबल नहीं थे, लेकिन इसलिए यहाँ पर ये लोग जो है ना हायर करके अमेरिकन्स को एकदम सोशल नेचर जो है यहाँ पर मिल रहा था. द ASB सप्लाइज द अमेरिकन्स विथ इंग्लिश फ्रेंड्स वाइल अमेरिकन्स पास थ्रू इंग्लैंड. सो द ऑथर इवाइव्ड लीरोस एंड रिक्वेस्टेड हिम. अब यहाँ पर लास्ट में जो है ना ऑथर लीरोस को रिक्वेस्ट कर रहे के टीच करो बोले द आर्ट ऑफ सीइंग पीपल ऑफ. लीरोस कंसेंट टू द नैरेटर्स रिक्वेस्ट, कंसेंट करे और डिमांड द मनी ऑल्सो फॉर दैट. मैक्स बिरबॉम डिपिक्ट्स एन ऑर्डिनरी डेली सीन. अब इनके कहानियों में कैसा रहता है इनके एसेस में बिरबॉम के कि यहाँ पर जो है ना डेली सीन जो अपनी लाइफ में होता है उसको रिवील करते हैं सोशल अपसेट की, विथ ह्यूमर, एलिजेंस एंड विट. द वेनिटी एंड आयरनी इज द एक्सचेंज बिटवीन अफेक्शन एंड मनी. यहाँ पर जो है सो अफेक्शन भी बता रहे हैं कि उन्होंने कितना अच्छा नेचर है उनका लोगों को सी ऑफ करने में वो, लेकिन फिर भी उन्होंने जब ऑथर उनको वो नेचर वो हैबिट सिखाओ बोल रहे तो यहाँ पर उन्होंने मनी के लिए डिमांड कर रहे. एंड ऑल्सो द रिफिकेशन ऑफ द नाइस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी यहाँ पर बताया गया है.